नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्योर मोटिव वाईटी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर शब्द, हर कहानी और हर वीडियो सिर्फ एक मकसद के लिए है, आपके भीतर की शक्ति को जगाना। प्योर मोटिव वाईटी, क्योंकि प्रेरणा सिर्फ एक वीडियो दूर है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं। अजन मेहरा का जन्म न तो किसी अमीर परिवार में हुआ था और न ही किसी बेहद गरीब घर में। वो एक आम लड़का था, एक छोटे से कस्बे से, जहां उसका परिवार एक 2 कमरे के मकान में रहता था। माँ, पिता और छोटी बहन माही के साथ। उसके पिता डाकघर में क्लर्क थे और माँ कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। बचपन से ही अजन को एक ही बात कही जाती थी, पढ़ो बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें इस जिंदगी से बाहर निकालेगी। और अजन ने पढ़ाई की पूरे मन से, सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। स्कूल में वो टॉप करता था। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, न ब्रांडेड बैग, लेकिन उसके नंबर ही उसकी पहचान बनते। लोग कहते ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऑम्प्राइट्स की उम्र में उसने भारत की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर ली। टॉप रैंक नहीं, लेकिन इतनी अच्छी कि पुणे के एक बढ़िया कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। पुणे का जीवन तेज था, अजन के लिए अनजान। सब कुछ अलग था, भाषा, लोग, माहौल। वो ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। पहले साल में तो लैपटॉप तक नहीं था। लाइब्रेरी के कंप्यूटर और दूसरों के नोट्स पर निर्भर था। कुछ सहपाठी पीठ पीछे हंसते थे, कुछ लड़कियां उसकी अंग्रेजी पर फुसफुसाती थी, रूममेट्स ताने मारते। गांव से आया है क्या? अजन चुप रहता, अंदर से टूटता, मगर खुद से कहता, शांति से मेहनत करो, एक दिन सफलता खुद होगी। 3 सालों तक उसने डबल मेहनत की, पढ़ाई और खुद से लड़ाई की। रात को कॉल सेंटर में काम करता था कि कमरे का किराया दे सके और लैपटॉप खरीद सके। दिन में क्लास, न सोने का वक्त, न आराम। कई रातें तकिए में मुंह छुपा कर रोता। खुद से पूछता, क्या ये सब वाकई जरूरी है? इसी दौरान उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। पिता का अचानक निधन, हार्ट अटैक। अजन जब घर पहुंचा, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। माँ टूट चुकी थी, बहन अभी स्कूल में थी। जिम्मेदारियां एक पल में सर पर आ गई। उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। लगा अब सब खत्म हो गया है। हार्ट अटैक। अजन जब घर पहुंचा, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। माँ टूट चुकी थी, बहन अभी स्कूल में थी। जिम्मेदारियां एक पल में सर पर आ गई। उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। लगा अब सब खत्म हो गया है। ये पंक्तियां दिल के आर पार उतर गई। अजन वापस पुणे लौटा, इस बार और भी मजबूत इरादे के साथ। रात में फ्रीलांस वेबसाइट कोडिंग करता, दिन में क्लास जाता और घर की जिम्मेदारी फोन पर निभाता। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अजन ने एक ऐसा ऐप बनाया जो गरीब छात्रों को फ्री स्टडी मटेरियल और मार्गदर्शन देता था। उसने ऐप का नाम रखा सपना। उसके प्रोफेसर इस प्रोजेक्ट से बेहद प्रभावित हुए। एक एनजीओ ने ऐप को सपोर्ट किया। फिर उसे एक TEDx इवेंट में बोलने के लिए बुलाया गया। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में दिल से बोला, स्पीच वायरल हो गई। एक बड़ी टेक कंपनी के रिक्रूटर ने वो वीडियो देखा और इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में सवाल था, आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? अजन ने सीधा जवाब दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी। जब हर वजह थी रुकने की, तब भी मैं चलता रहा। उसे जॉब मिली। 3 सालों में उसने इतना कमा लिया कि माँ के लिए घर ले सके और माही को कॉलेज भेज सके। लेकिन उसने वहीं नहीं रुका। उसने एक संस्था शुरू की, अजन फाउंडेशन, जो गांव के बच्चों को इंटरनेट, किताबें और मार्गदर्शन मुहैया कराती है। मीडिया ने उसकी कहानी को छापा। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जो गिरा था मगर उठकर दौड़ा। लेकिन अजन को शोहरत की भूख नहीं थी। एक सेमिनार में एक छात्र ने पूछा, सर, जब सब कुछ गलत हो रहा था, तब आपने हिम्मत कहाँ से लाई? अजन ने मुस्कुराकर कहा, जब दुनिया अंधेरे में हो तो 2 रास्ते होते हैं, या तो रोते रहो या खुद ही चिराग बनो। मैंने बस जलने का फैसला किया, चाहे धीमी लौ ही क्यों न रही हो। ये कहानी सिर्फ अजन की नहीं है, ये कहानी है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी जो ये वीडियो देख रहे हो। शायद तुम भी हार मानने की कगार पर हो। शायद तुम्हें लोग नकारते हैं। शायद जिंदगी ने तुम्हें इतना गिराया है कि अब उठने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि अगला कदम तुम क्या उठाते हो। हर बड़ा इंसान जिसकी कहानी तुम सुनते हो, वो भी कभी टूट चुका था। अजन में कोई जादू नहीं था, वो भी रोया,
टूटा, हारा, ठीक तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ इतना था, उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसने वो आखिरी कदम उठाया जो हार के बाद आता है, जो आंसुओं के बाद आता है, जो तब आता है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ रही होती है। शायद आज तुम वहीं खड़े हो, हार मानने से एक कदम दूर या महानता से एक कदम दूर। तो सवाल यह है, क्या तुम उठाओगे वो आखिरी कदम? अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुमने भी कहीं से उम्मीद की एक चिंगारी महसूस की, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जिसे आज हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट करो, मैं उठूंगा, और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने की जगह है कि तुम टूटे हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं, क्योंकि तुम पैदा हुए हो उठने के लिए।